सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के पद्य भाग का 6 चैप्टर पढ़ा था, जयशंकर प्रसाद। ये एक कविता है और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ? 1889 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। जयशंकर प्रसाद ने जो पत्रिका संपादित की थी उसका नाम है इंदु। प्रश्न नंबर 3 है, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद के 3 काव्य संग्रहों के नाम हैं कानन कुसुम, जयशंकर प्रसाद के 3 काव्य संग्रहों के नाम हैं कानन कुसुम, प्रेम पथिक तथा लहर। ये 3 काव्य संग्रह हैं जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? ईश्वर की प्रशंसा या तारीफ करने का राग कौन गा रहा है? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंग मालाओं के द्वारा सागर गा रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? तो मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? आपने ये कविता पढ़ी है। जब ईश्वर की कृपा दया होती है, जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा दया होती है, तब हमारे मनोरथ हैं, मन में जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, जब ईश्वर की कृपा दया होती है तब मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अंशुमाली का क्या अर्थ है? तो उत्तर में लिखेंगे, अंशु अर्थात किरण, उनका माली यानी किरण का माली, किरणों का माली अर्थात सूर्य। यहाँ अंशुमाली का अर्थ सूर्य से है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का तात्पर्य सूर्य के प्रकाश से कमलों का विकास होने से है। यानी सूर्य का जब प्रकाश फूलों पे गिरता है तो फूल क्या होते हैं? खिलते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से कमलों का विकास होने से है, वह कमलिनियों की रक्षा भी होती है। उसी प्रकार समस्त पेड़ पौधों, जीव जंतुओं आदि की रक्षा एवं विकास एक सूर्य के द्वारा ही होता है। पेड़ पौधों की व जीव जंतुओं की रक्षा और विकास भी बच्चों किसके द्वारा होते हैं? सूर्य के द्वारा होते हैं। इसीलिए इस प्रकृति रूपी कमलिनी का विकास करने वाला ईश्वर रूपी सूर्य ही है। ईश्वर की ही सृजन क्षमता से प्रकृति का विकास एवं प्रसार होता है। तो प्रश्न नंबर 7 है, इसको एक बार वापस देखते हैं। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का तात्पर्य सूर्य के प्रकाश से कमलों का विकास होने से है, वह कमलिनियों की रक्षा भी होती है। उसी प्रकार समस्त पेड़ पौधों, जीव जंतुओं आदि की रक्षा एवं विकास एक ईश्वर के द्वारा ही होता है। इसीलिए इस प्रकृति रूपी कमलिनी का विकास करने वाला ईश्वर रूपी सूर्य ही है। ईश्वर की ही सृजन क्षमता से प्रकृति का विकास एवं प्रसार होता है। प्रश्न नंबर 8 है, कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? तो उत्तर लिखेंगे, जिसके जन्म का अथवा उत्पत्ति आदि का पता न चले, जो इस सृष्टि में सर्वप्रथम हुआ हो, उसे अनादि कहते हैं।
इसी प्रकार या इसी आधार पर वेदों एवं वेदों और पुराणादि समस्त शास्त्रों में परमेश्वर को अनादि कहा गया है। परमेश्वर का मतलब होता है यहाँ पे ईश्वर का। परमेश्वर के माता पिता कौन है या किसने इसका पालन किया, ये किसी को ज्ञात नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। फिर भी परमेश्वर की सत्ता है, ईश्वर का राज है और वह समस्त चराचर सृष्टि का पालन, रक्षण एवं विकास करता है। यानी ईश्वर ही है, भगवान ही है जो इस पूरी सृष्टि का पालन करता है, रक्षा करता है और उसका विकास करता है। इसी कारण कवि ने ईश्वर को अनादि कहा है। तो ईश्वर को अनादि क्यों कहा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जिसके जन्म का अथवा उत्पत्ति का पता न चले और जो इस सृष्टि में सर्वप्रथम हुआ हो उसे अनादि कहते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर के 8 प्रश्न किए हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, साथ साथ में इनको याद भी करना है। धन्यवाद।